प्रणाम दोस्तों। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास वरदान का 7वां भाग। जैसा कि छठे भाग में हमने सुना कि विरजन एक कवि बन गई है। उसको भारत महिला के शीर्षक से सुशोभित किया गया है। उसकी कविताएं अब प्रतिमास कमला नामक समाचार पत्र के पृष्ठ पर सुशोभित होने लगी हैं। तो चलिए कहानी की आगे शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कभी कभी वन के फूलों में वह सुगंधित और रंग रूप मिल जाता है जो सजी हुई वाटिकाओं को भी कभी प्राप्त नहीं हो सकता। माधवी थी तो एक मूर्ख और दरिद्र मनुष्य की लड़की, परंतु विधाता ने उसे नारियों के सभी उत्तम गुणों से सुशोभित कर दिया था। और विरजन चाहती थी कि उसका विवाह प्रताप से हो जाए, परंतु ऐसा समझने के लिए माधवी अभी तैयार नहीं थी। माधवी अभी केवल 12 वर्ष की थी। वह सोच समझकर मन ही मन फूली न समाती कि जब माधवी 16-17 वर्ष की हो जाएगी तब मैं प्रताप के पास जाऊंगी और उसे हाथ जोड़कर कहूंगी कि माधवी मेरी बहन है, उसे आज से तुम अपनी चेरी समझो। भोली माधवी सोचने लगी, मैं कैसी भाग्यवती हूँ, मुझे ऐसे स्वामी मिलेंगे जिनके चरण धोने के योग्य मैं नहीं हूँ, परंतु क्या वे मुझे अपनी चेरी बनाएंगे? मैं अवश्य उनकी दासी बनूंगी और यदि प्रेम में कुछ आकर्षण है तो मैं उन्हें अवश्य अपना बना लूंगी। परंतु उस बेचारी को क्या मालूम था कि ये आशाएं शोक बनकर नेत्रों के मार्ग से बह जाएंगी। उसको 15वां वर्ष पूरा भी ना हुआ था कि विरजन पर गृह विनाश का आपत्तियों का अकाल पड़ गया। उस आंधी के झोंके में माधवी की इस कल्पित पुष्प वाटिका का सत्यानाश कर दिया। इस बीच में प्रताप चंद्र के लोप होने का समाचार मिला। आंधी ने जो कुछ अवशिष्ट रखा था वह भी इस अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। माधवी प्रताप चंद्र की स्त्री बन चुकी थी। वह अपने को तन मन से प्रताप चंद्र की स्त्री मानने लगी थी। उसने अपना तन मन उन्हें समर्पण कर दिया था। माधवी ने केवल एक बार प्रताप को देखा था और केवल एक ही बार में उनके अमृत वचन सुनकर वो उन पे मोहित हो गई थी। उस चित्र को और भी उज्जवल करना चाहती थी जो उसके हृदय पर पहले ही विरजन ने खींच रखा था। माधवी समझती थी कि उसका प्रेमी जरूर आएगा, जबकि प्रताप को ये चीजें पता नहीं थी। ये माधवी की कोरी कल्पनाएं थीं। उसके प्रेमी और साथी उसके प्रीतम का ध्यान मात्र ही उसके लिए सब कुछ था। जब कभी बैठे बैठे माधवी का जी बहुत आकुल होता था तो वो प्रताप के घर चली जाती थी। इस भवन की एक एक अंगुल पृथ्वी का प्रताप का स्मारक थी। इसी आंगन में प्रताप ने काट के घोड़े दौड़ाए थे। माधवी इस कमरे को जहां वो प्रताप रहता था उसको एक पुष्प की भांति संभाल कर रखना चाहती थी, परंतु ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि प्रताप अब वापस नहीं आएगा। माधवी की इस अनंत प्रेम भक्ति से सुआमा का दुख भी दूर हो गया। चिरकाल से उसके मुख पर प्रताप चंद्र का नाम अभी न आया था। विरजन से मेल मिलाप हो गया, परंतु दोनों स्त्रियों में कभी प्रताप चंद्र की चर्चा भी ना होती थी। विरजन लज्जा की संकुचित थी और सुआमा क्रोध से, किंतु माधवी के प्रेमानल से पत्थर भी पिघल गया। अब वह प्रेम विहल होकर प्रताप के बालपन की बातें पूछने लगती तो सुआमा से ना रहा जाता। उसकी आंखों से जल भर के निकलने लगता। तब दोनों रोती और दिन दिन भर प्रताप की बातें समाप्त ना होती। क्या माधवी के चित्त की दशा सुआमा से छिप सकती थी? वह बहुधा सोचती, क्या तपस्विनी इस प्रकार प्रेमाग्नि में जलती रहेगी, और वह भी बिना किसी आशा के? एक दिन ब्रजरानी ने कमला का पैकेट खोला तो पहले ही पृष्ठ पर एक परम प्रतिभापूर्ण चित्र विविध रंगों में दिखाई पड़ा। यह किसी महात्मा का चित्र था। उसे ध्यान आया कि मैंने इन महात्मा को कहीं अवश्य देखा है। सोचते सोचते अकस्मात उसका ध्यान प्रताप चंद्र तक जा पहुंचा। आनंद के उमंग में उछल पड़ी और बोली, माधवी तनिक यहाँ आना। माधवी फूलों की क्यारियां सींच रही थी। उसके चित्त विनोद का आजकल कहीं कार्य न था।
वह साड़ी पानी में लथपथ, सिर के बाल बिखरे, माथे पर पसीने की बिंदु और नेत्रों में प्रेम का रस भरे हुए आकर खड़ी हो गई। विरजन ने कहा, आ तुझे एक चित्र दिखाऊं। माधवी ने कहा, किसका चित्र है, देखूं? माधवी ने चित्र को ध्यानपूर्वक देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विरजन ने कहा, पहचान गई? माधवी ने कहा, क्यों, यह स्वरूप तो कई बार स्वप्न में देख चुकी हूँ। बदन से कांति बरस रही है। विरजन, देखो वृतांत भी लिखा है। माधवी ने दूसरा पन्ना उल्टा तो स्वामी बालाजी शीर्षक लेख मिला। थोड़ी देर तक दोनों तन्मय होकर वह लेख पढ़ती रहीं। तब बातचीत होने लगी। विरजन, मैं तो प्रथम ही जान गई थी कि उन्होंने अवश्य संन्यास ले लिया होगा। माधवी पृथ्वी की ओर देख रही थी, मुख से कुछ ना बोली। विरजन, तब मैं और अब में कितना अंतर है। मुखमंडल से कांति झलक रही है, तब ऐसे सुंदर ना थे। माधवी ने खाली हाँ में सिर हिला दिया। विरजन ने फिर कहा, ईश्वर उनकी सहायता करे, बड़ी तपस्या की है। कैसा संयोग है, हम और वे संग संग खेले, संग संग रहे। आज वे सन्यासी हैं और मैं वियोगिनी। ना जाने उन्हें हम लोगों की कुछ सुध भी है या नहीं। जिसने सन्यास ले लिया उसे किसी से क्या मतलब। जब चाची के पास पत्र ना लिखा तो भला हमारी सुध क्या होगी। माधवी, बालकपन में वे कभी योगी योगी खेलते तो मैं मिठाइयों की भिक्षा दिया करती थी। माधवी ने रोते हुए ना जाने कब दर्शन होंगे कहकर लज्जा से सिर झुका लिया। विरजन ने कहा, शीघ्र ही आएंगे। प्राणनाथ ने यह लेख बहुत सुंदर लिखा है। माधवी एक एक शब्द से भक्ति टपकती है। विरजन, वर्तज्ञ की कैसी प्रशंसा की है। उनकी वाणी में तो पहले ही जादू था, अब क्या पूछना। प्राणनाथ के चित्त पर जिसकी वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ वह समस्त पृथ्वी पर अपना जादू फैला सकता है। माधवी, चलो चाची के यहाँ चलें। विरजन, हाँ, उनको तो ध्यान ही ना रहा। देखें क्या कहती हैं। प्रसन्न तो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। माधवी, उनको तो अभिलाषा ही यह थी, प्रसन्न क्यों ना होंगी। विरजन, चल, माता ऐसा समाचार सुनकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। दोनों स्त्रियां घर से बाहर निकली। विरजन का मुख कमल मुरझाया हुआ था, पर माधवी का अंग अंग हर्ष से सिला जाता था। कोई उससे पूछे, तेरे चरण अब पृथ्वी पर क्यों नहीं पड़ते, तेरे पीले बदन पर क्यों प्रसन्नता की लाली झलक रही है। माधवी प्रेम के मत से मतवाली है। उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त है। उसका प्रेम हाट का सौदा नहीं, उसका प्रेम किसी वस्तु का भूखा नहीं। वह प्रेम के बदले प्रेम नहीं चाहती। उसे अभिमान है कि ऐसे पवित्रता पुरुष की मूर्ति मेरे हृदय में प्रकाशमान है। यह अभिमान उसकी उन्मत्तता का कारण है, उसके प्रेम का पुरस्कार है। दूसरे मास में ब्रजरानी ने बालाजी के स्वागत में एक प्रभावशाली कविता लिखी। यह एक विलक्षण रचना थी। जब वह मुद्रित हुई तो विद्या जगत विरजन की काव्य प्रतिभा से परिचित होते हुए भी चमत्कृत हो गया। वह कल्पना रूपी पक्षी जो काव्य गगन में वायुमंडल से भी आगे निकल जाता था, अब की तारा बनकर चमका। एक एक शब्द आकाशवाणी की ज्योति से प्रकाशित था। जिन लोगों ने यह कविता पढ़ी वे बालाजी के भक्त हो गए। कवि वह सपेरा है जिसकी पिटारी में सांपों के स्थान में हृदय बंद होते हैं। जब से ब्रजरानी का काव्य चंद्र उदय हुआ तभी से उसके यहाँ सदैव महिलाओं का जमघट लगा रहता था। नगर में स्त्रियों की कई सभाएं थीं। उनके प्रबंध का सारा भार उसी को उठाना पड़ता था। उसके अतिरिक्त अन्य नगरों से भी बहुधा स्त्रियां उससे भेंट करने को आती रहती थीं। जो तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी आता वह विरजन से अवश्य मिलता। राजा धर्म सिंह ने उसकी कविताओं का सर्वांग सुंदर संग्रह प्रकाशित किया था। उस संग्रह ने उसके काव्य चमत्कार का डंका बजा दिया था। भारतवर्ष की कौन कहे, यूरोप और अमेरिका के प्रतिष्ठित कवियों ने उसे उनकी काव्य मनोहारिता पर धन्यवाद दिया था। भारतवर्ष में एक आधी कोई रसिक मनुष्य रहा होगा जिसका पुस्तकालय उसकी पुस्तक से सुशोभित ना होगा। विरजन की कविताओं को प्रतिष्ठा करने वाले में बालाजी का पद सबसे ऊंचा था। उन्होंने सरस्वती में एक बार उसके संग्रह की सविस्तार समालोचना भी लिखी थी। एक दिन प्रातः सीता चंद्रकुंवरी
रुक्मणी और रानी विरजन के घर आईं। चंद्रा ने इन स्त्रियों को फर्श पर बिठाया और आदर सत्कार किया। विरजन वहां नहीं थी क्योंकि उसने प्रभात का समय काव्य चिंतन के लिए नियत कर लिया था। उस समय यह किसी आवश्यक कार्य के अतिरिक्त सखियों से मिलती जुलती नहीं थी। वाटिका में एक रमणीक कुंज था। गुलाब की सुगंधित से सुरभित वायु चलती थी। वहीं विरजन एक शिलायन पर बैठी हुई काव्य रचना किया करती थी। वह काव्य रूपी समुद्र से जिन मोतियों को निकालती उन्हें माधवी लेखनी की माला में पिरो लिया करती थी। 1 मास और बीता। विरजन की नई कविता स्वागत का संदेशा लेकर बालाजी के पास पहुंची, परंतु यह ना प्रकट हुआ कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं। काशीवासी प्रतीक्षा करते करते थक गए। बालाजी प्रतिदिन दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते थे। निदान लोग निराश हो गए और सबसे अधिक निराशा विरजन को हुई। एक दिन जब किसी को ध्यान भी ना था कि बालाजी आएंगे, प्राणनाथ ने आकर कहा, बहन लो प्रसन्न हो जाओ, आज बालाजी आ रहे हैं। विरजन कुछ लिख रही थी, हाथों से लेखनी छूट पड़ी। माधवी ने उठकर द्वार की ओर लपक लिया। प्राणनाथ ने हंसकर कहा, क्या अभी थोड़े ही आ गए हैं कि इतनी उद्विग्न हुई जाती हो? माधवी, कब आएंगे? इधर से ही होकर गुजरेंगे ना? प्राणनाथ, यह तो नहीं ज्ञात है कि किधर से आएंगे। उन्हें आडंबर और धूमधाम से बड़ी घृणा है, इसलिए पहले से आने की तिथि नहीं नियत की। राजा साहब के पास आज प्रातः काल एक मनुष्य ने आकर सूचना दी कि बालाजी आ रहे हैं और कहा है कि मेरी अगवानी के लिए धूमधाम ना हो। किंतु यहाँ के लोग कब मानते हैं। अगवानी होगी, समारोह के साथ सवारी निकलेगी और ऐसी कि इस नगर के इतिहास में स्मरणीय हो। चारों ओर आदमी छूटे हुए हैं। ज्यों ही उन्हें आते देखेंगे, लोग प्रत्येक मोहल्ले में टेलीफोन द्वारा सूचना दे देंगे। कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी वर्दियां पहने और झंडियां लिए इंतजार में खड़े हैं। घर घर पुष्प वर्षा की तैयारियां हो रही हैं। बाजार में दुकानें सजाई जा रही हैं। नगर में एक धूम सी मची हुई है। माधवी, इधर से जाएंगे तो हम रोक लेंगी। प्राणनाथ, हमने कोई तैयारी तो की नहीं, रोक क्या लेंगे? और यह भी तो नहीं ज्ञात है कि किधर से जाएंगे। विरजन सोचकर बोलती है, आरती उतारने का प्रबंध तो करना ही होगा। प्राणनाथ, हाँ, अब इतना भी ना होगा, मैं बाहर बिछावन आदि बिछवाता हूँ। प्राणनाथ बाहर की तैयारियों में लगे। माधवी फूल चुनने लगी। विरजन ने चांदी का थाल भी धोकर स्वच्छ किया। सेवती और चंद्रा भीतर सारी वस्तुएं कर्मानुसार सजाने लगी। माधवी हर्ष के मारे फूली न समाती थी। बारंबार चौक चौक कर द्वार की ओर देखती कि कहीं आ तो नहीं गए। बारंबार कान लगाकर सुनती कि कहीं बाजे की ध्वनि तो नहीं आ रही है। हृदय हर्ष के मारे धड़क रहा था। फूल चुनती थी किंतु ध्यान दूसरी ओर था। हाथों में कितने ही कांटे चुभा लिए। फूलों के साथ कई शाखाएं मरोड़ डाली। कई बार शाखाओं में उलझकर गिर भी गई। उस समय उसकी दशा बिल्कुल बच्चों की सी थी। किंतु विरजन का बदन बहुत ही मलुम था। जैसे जलपूर्ण पात्र तनिक हिलने से भी छलक जाता है, उसी प्रकार ज्यों ज्यों प्राचीन घटनाएं स्मरण आती थी, त्यों त्यों उसके नेत्रों से अश्रु छलक पड़ते थे। कभी वे दिन थे कि हम और वह भाई बहन थे, साथ खेलते साथ रहते थे। आज 14 वर्ष व्यतीत हुए, उनका मुख देखने का सौभाग्य भी प्राप्त ना हुआ। तब मैं तनिक भी रोती, वह मेरे आंसू पोंछते और मेरा जी बहलाते। अब उन्हें क्या सुधी कि ये आंखें कितनी रोई हैं और इस हृदय ने कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं। क्या खबर थी कि हमारे भाग्य ऐसे दृश्य दिखाएंगे। एक वियोगिन हो जाएगा और दूसरा सन्यासी हो जाएगा। अकस्मात माधवी को ध्यान आया कि सुआमा को कदाचित बालाजी के आने की सूचना ना हुई हो। वह विरजन के पास आकर बोली, मैं तनिक चाची के यहाँ आती हूँ, ना जाने किसी ने उनसे कुछ कहा है या नहीं। प्राणनाथ बाहर से आ रहे थे। यह सुनकर बोले, वहां सबसे पहले सूचना दी गई है। भली भांति तैयारियां हो रही हैं। बालाजी भी सीधे घर ही की ओर पधारेंगे, इधर से अब ना आएंगे। विरजन, तो हम लोगों का चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। माधवी, आरती का थाल लाऊं? विरजन, कौन ले चलेगा? मेहरी को बुला लो। अरे, तेरे हाथों में रुधिर कहाँ से आया? माधवी, फूल चुनती थी, कांटे लग गए होंगे।
चंद्रा, अभी नई साड़ी आई है, आज ही फाड़ के रख दी। माधवी, तुम्हारी बला से। माधवी ने कह तो दिया, किंतु आंखें अश्रुपूर्ण हो गईं। चंद्रा साधारणतः बहुत भली स्त्री थी, किंतु जब से बाबू राधाचरण ने जाति सेवा के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, वह बालाजी के नाम से चिढ़ती थी। विरजन से तो कुछ ना कह सकती थी, परंतु माधवी को छेड़ती रहती थी। विरजन ने चंद्रा की ओर घूर कर माधवी से कहा, जाओ संदूक से दूसरी साड़ी निकाल लो, इसे रखाओ। राम राम सारे हाथ छलनी कर डाले। माधवी, देर हो जाएगी, मैं इसी भांति चलूंगी। विरजन, नहीं, अभी घंटा भर से अधिक अवकाश है। यह कहकर विरजन ने प्यार से माधवी के हाथ धोए, उसके बाल गूथे, एक सुंदर साड़ी पहनाई, चादर उठाई और उसे हृदय से लगाकर सजल नेत्रों से देखते हुए कहा, बहन देखो, धीरज हाथ से ना जाए। माधवी मुस्कुराकर बोली, तुम मेरे ही संग रहना, मुझे संभालती रहना, मुझे अपने हृदय पर भरोसा नहीं है। विरजन ताड़ गई कि आज प्रेम ने उन्मत्तता का पद ग्रहण किया है और कदाचित यही उसकी पराकाष्ठा है। यह बावली बालू के भीतर उठा रही है। माधवी थोड़ी देर के बाद विरजन, सेवती, चंद्रा आदि कई स्त्रियों के संग सुआमा के घर चली। वे वहां की तैयारियां देखकर चकित हो गई। द्वार पर एक बहुत बड़ा चंदोवा बिछावन शीशे और भांति भांति की सामग्रियों से सुसज्जित खड़ा था। बधाई बज रही थी। बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयाँ और मेवे रखे हुए थे। नगर के प्रतिष्ठित सभ्य उत्तम वस्त्र पहने हुए लोग स्वागत करने को खड़े थे। एक भी फिटन या गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि बालाजी सर्वदा पैदल चला करते थे। बहुत से लोग गले में झोलियां डाले हुए दिखाई देते थे। सुआमा एक श्वेत साड़ी पहने संतोष और शांति की मूर्ति बनी हुई द्वार पर खड़ी थी। विरजन और माधवी को देखते ही सजल नयन हो गई। विरजन बोली, चाची, आज इस घर के भाग्य जाग गए। सुआमा ने रोकर कहा, तुम्हारे कारण मुझे आज यह दिन देखने का सौभाग्य हुआ। ईश्वर तुम्हें इसका फल दे। दुखिया माता के अंतःकरण से यह आशीर्वाद निकला। एक माता के शाप ने राजा दशरथ को पुत्र शोक में मृत्यु का स्वाद चखाया था। क्या सुआमा का यह आशीर्वाद प्रभावहीन होगा? दोनों अभी इसी प्रकार बातें कर रही थीं कि घंटे और शंख की ध्वनि आने लगी। धूम मच गई कि बालाजी आ पहुंचे। स्त्रियों ने मंगलगान आरंभ किया। माधवी ने आरती का थाल ले लिया और मार्ग की ओर टकटकी बांधकर देखने लगी। भारत सभा के 100 सभ्य घोड़ों पर सवार चले जाते थे। उनके पीछे अगणित मनुष्यों का झुंड था। सारा नगर टूट पड़ा, मानो मेघाश्रित चंद्र उदय हुआ हो। ललाट पर अड़ुत चंद्र का तिलक था और कंठ में एक गेरुए रंग की चादर पड़ी हुई थी, मानो समुद्र की तरंगें बढ़ती चली आती हैं। इस भीड़ में बालाजी का मुखचंद्र ऐसा दिखाई पड़ता था जैसा कि कोई मेघ से ढका हुआ चंद्रमा अभी बाहर निकला हो। सुआमा द्वार पर खड़ी थी। जो ही बालाजी का स्वरूप उसे दिखाई दिया, धीरज हाथ से जाता रहा। द्वार से बाहर निकल आई और सिर झुकाए नेत्रों से मुक्तहार गूंथती बालाजी की ओर चल दी। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। वह उसे हृदय से लगाने के लिए उद्विग्न है। सुआमा को इस प्रकार आते देखकर सब लोग रुक गए। विदित होता था कि आकाश से कोई देवी उतर आई है। चतुर्दिक सन्नाटा छा गया। बालाजी ने कई डग आगे बढ़ाकर माताजी को प्रणाम किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। सुआमा ने उनका मस्तक अपने अंक में लिया। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। उस पर आंखों से मोतियों की वृष्टि कर रही है। इस उत्साहवर्धक दृश्य को देखकर लोगों के हृदय जातीयता के मद में मतवाले हो गए। 50 सहस्र स्वर से ध्वनि आई, बालाजी की जय। मेघ गर्जा और चतुर्दिक से पुष्टि वृष्टि होने लगी। फिर उसी प्रकार दूसरी बार मेघ की गर्जना हुई। मुंशी शालिग्राम की जय और सहस्रों मनुष्य स्वदेश प्रेम के मत से मतवाले होकर दौड़े और सुआमा के चरणों की रज माथे पर मलने लगे। सुआमा बालाजी का हाथ पकड़े हुए घर की ओर चली। द्वार पर पहुंचते ही स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं।
और माधवी स्वर्ण रचित थाल, दीप और पुष्पों से आरती करने लगी। विरजन ने फूलों की माला, जिसे माधवी ने अपने रक्त से रंजित किया था, उनके गले में डाल दी। बालाजी ने सजल नेत्रों से विरजन की ओर देखकर प्रणाम किया। माधवी को बालाजी के दर्शन की कितनी अभिलाषा थी, किंतु इस समय उसके नेत्र पृथ्वी की ओर झुके हुए हैं। वह बालाजी की ओर देख नहीं सकती। उसे भय है कि मेरे नेत्र हृदय के भेद को खोल देंगे। उनमें प्रेम रस भरा हुआ है। अब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि बालाजी का दर्शन पाऊं। आज प्रथम बार माधवी के हृदय में नई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। आज अभिलाषाओं ने सिर उठाया है, मगर पूर्ण होने के लिए नहीं। आज अभिलाषा वाटिका में एक नवीन कली लगी है, मगर खिलने के लिए नहीं, वरन मुरझाने के लिए, मिट्टी में मिल जाने के। मनुष्य का हृदय अभिलाषाओं का क्रीड़ा स्थल और कामनाओं का आवास है। कोई समय वह था जबकि माधवी माता के अंक में खेलती थी। उस समय हृदय अभिलाषा और चेष्टाहीन था, किंतु जब मिट्टी के घरौंदे बनाने लगी, उस समय मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी अपनी गुड़िया का विवाह करूंगी। सब लड़कियां अपनी गुड़िया ब्याह रही हैं, क्या मेरी गुड़िया कुंवारी रहेगी? मैं अपनी गुड़िया के लिए गहने बनवाऊंगी, उसे वस्त्र पहनाऊंगी। इस इच्छा ने उसे कई मास तक रुलाया, पर गुड़ियों के भाग्य में विवाह न बंधा था। एक दिन मेघ घिर आए और मूसलाधार पानी बरसा। घरौंदा वृष्टि में बह गया और गुड़ियों के विवाह की अभिलाषा अपूर्ण होकर रह गई। कुछ काल और बीता। वह माता के संग विरजन के यहाँ आने जाने लगी। उसकी मीठी मीठी बातें सुनती और प्रसन्न होती, उसके थाल में खाती, उसकी गोद में सोती। उस समय भी उसके हृदय में यह इच्छा थी कि मेरा भवन परम सुंदर होता, उसमें चांदी के किवाड़ लगे होते, भूमि ऐसी स्वच्छ होती कि मक्खी बैठे और फिसल जाए। मैं विरजन को अपने घर ले जाती, वहाँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती और खिलाती, उत्तम पलंग पर सुलाती और भली भांति उसकी सेवा करती। यह इच्छा वर्षों तक हृदय में चुटकियां लेती रही, किंतु उसी घरौंदे की भांति यह घर भी ढह गया और आशाएं निराशा में परिवर्तित हो गईं। कुछ काल और बीता। जीवन काल का उदय हुआ। विरजन ने उसके चित्त पर प्रताप चंद्र का चित्त खींचना आरंभ किया। उन दिनों इस चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात अच्छी ना लगती थी। निदान उसके हृदय में प्रताप चंद्र की चेरी बनने की इच्छा उत्पन्न पड़ी। पड़े पड़े हृदय से बातें किया करती, रात्रि में जागरण करके मन का मोदक खाती। आज जब से माधवी ने बालाजी की आरती उतारी है, उसके आंसू नहीं रुके। सारा दिन बीत गया, एक एक करके तार निकलने लगे। सूर्य थककर छिप गया और पक्षीगण घोंसलों में विश्राम करने गए, किंतु माधवी के नेत्र नहीं थके। वह सोचती है कि क्या मैं इसी प्रकार रोने के लिए बनाई गई हूँ? मैं कभी हंसी भी थी जिसके कारण इतना रोती हूँ? रोते रोते आधी आयु बीत गई। क्या शेष भी इसी प्रकार बीतेगी? क्या मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा न आएगा जिसे स्मरण करके संतोष हो कि मैंने भी कभी सुदिन देखे थे? आज के पहले माधवी कभी ऐसे नैराश्य पीड़ित और छिन्न हृदय नहीं हुई थी। वह अपने कल्पित प्रेम में निमग्न थी। आज उसके हृदय में नवीन अभिलाषाएं उत्पन्न हुई हैं। अश्रु उन्हीं के प्रेरित हैं। जो हृदय 16 वर्ष तक आशाओं का आवास रहा हो, वह इसी समय माधवी की भावना का अनुमान कर सकता है। सुहामा के हृदय में नवीन इच्छाओं ने सिर उठाया। जब तक बालाजी को ना देखा था, तब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि वह उन्हें आंखें भरकर देखती और हृदय शीतल कर लेती। आज जब आंखें भर देख लिया तो कुछ और देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, शोक। वह इच्छा उत्पन्न हुई माधवी के घरौंदे की भांति मिट्टी में मिल जाने के लिए। आज सुआमा, विरजन और बालाजी में साय काल तक बातें होती रहीं। रात के 9 बजे थे। आकाश पर तारे छिटके हुए थे। माधवी वाटिका में अकेली किंतु अति दूर है। क्या कोई वहां तक पहुंच सकता है? क्या मेरी आशाएं भी उन्हीं नक्षत्रों की भांति हैं? इतने में विरजन ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। माधवी चौंक पड़ी। विरजन ने पूछा, अंधेरे में बैठी क्या कर रही हो? माधवी, कुछ नहीं, मैं तो तारों को देख रही हूँ। वे कैसे सुहावने लगते हैं, किंतु मिल नहीं सकते।
विरजन के कलेजे में बर्छी सी लग गई। धीरज धरकर बोली, यह तारे गिनने का समय नहीं है। जिस अतिथि के लिए आज भोर से ही फूली नहीं समाती थी, क्या इसी प्रकार उसकी अतिथि सेवा करोगी? माधवी, मैं ऐसे अतिथि की सेवा के योग्य कब हूँ? विरजन, अच्छा, यहाँ से उठो, मैं अतिथि सेवा की रीति बताती हूँ। दोनों भीतर आईं। सुआमा भोजन बना चुकी थी। बालाजी को माता के हाथ की रसोई बहुत दिनों में प्राप्त हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। सुआमा खिलाती जाती थी और रोती जाती थी। बालाजी खा पीकर लेटे और विरजन ने माधवी से कहा, अब यहाँ कोने में मुख बांध कर क्यों बैठी हो? माधवी, कुछ दो तो खा के सो रहूं, अब यही जी चाहता है। विरजन, माधवी, ऐसी निराश ना हो। क्या इतने दिनों तक व्रत एक दिन में भंग कर दोगी? माधवी उठी, परंतु उसका मन बैठा जाता था। जैसे मेघों की काली काली घटाएं उठती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अब जल थल एक हो जाएगा, परंतु अचानक पछवा वायु चलने के कारण सारी घटा काई की भांति फट जाती है। उसी प्रकार इस समय माधवी की गति हो रही है। वह शुभ दिन देखने की लालसा उसके मन में बहुत दिनों से थी। कभी वह दिन भी आएगा जबकि मैं उनके दर्शन पाऊंगी और उनकी अमृतवाणी से श्रवण तृप्त करूंगी। इसी दिन के ध्यान से ही उसका हृदय कैसा खिला उठता था। आज भोर से ही माधवी प्रसन्न थी। उसने बड़े उत्साह से फूलों का हार गुथा था। उन्मत्त की भांति गिर गिर पड़ती थी। माधवी कुछ काल तक इसी विचार में मग्न बैठी रही। अचानक उसके कान में भगभग की ध्वनि आई। उसने चौंक कर देखा तो बालाजी का कमरा अधिक प्रकाशित हो गया था और प्रकाश खिड़कियों से बाहर निकलकर आंगन में फैल रहा था। माधवी के पांव तले से मिट्टी निकल गई। ध्यान आया कि मेज पर लैंप भभक उठा है। वायु की भांति वह बालाजी के कमरे में घुसी। देखा तो लैंप फटक कर पृथ्वी पर गिरा पड़ा है और भूतल के बिछावन में तेल फैल जाने के कारण आग लग गई है। दूसरे किनारे पर बालाजी सुख से सो रहे थे। अभी तक उनकी निद्रा ना खुली थी। उन्होंने कालीन समेटकर एक कोने में रख दिया था। विद्युत की भांति लपक कर माधवी ने वह कालीन उठा लिया और भभकती हुई ज्वाला के ऊपर गिरा दिया। धमाके का शब्द हुआ तो बालाजी ने चौंक कर आंखें खोली। घर में धुआं भरा था और चतुर्दिक तेल की दुर्गंध फैली थी। इसका कारण वह समझ गए। बोले, कुशल हुआ, नहीं तो कमरे में आग लग गई होती। माधवी, जी हाँ, यह लैंप गिर पड़ा था। बालाजी, तुम बड़े अवसर से आ पहुंची। माधवी, मैं यहीं बाहर बैठी हुई थी। बालाजी, तुमको बड़ा कष्ट हुआ, अब जाकर शयन करो, रात बहुत हो गई है। माधवी, चली जाऊंगी, शयन तो नित्य ही करना है, यह अवसर ना जाने फिर कब आए। माधवी की बातों से अपूर्व करुणा भरी थी। बालाजी ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा। जब उन्होंने पहले माधवी को देखा था उस समय वह एक खिलती हुई कली थी और आज वह एक मुरझाया हुआ पुष्प है। ना मुख पर सौंदर्य था, ना नेत्रों में आनंद की झलक, ना मांग में सुहाग का संचार था, ना माथे पर सिंदूर का टीका, शरीर में आभूषणों का चिन्ह भी ना था। बालाजी ने अनुमान से जाना कि विधाता ने ठीक तरुणावस्था में इस दुखिया का सुहाग हरण किया है। परम उदास होकर बोले, क्यों माधवी, तुम्हारा तो विवाह हो गया है ना? माधवी के कलेज में कटारी चुभ गई। सजल नेत्र होकर बोली, हाँ, हो गया है। बालाजी, और तुम्हारा पति? माधवी, उन्हें मेरी कोई सुध नहीं है, उनका विवाह मुझसे नहीं हुआ। बालाजी विस्मित होकर, तुम्हारा पति करता क्या है? माधवी, देश की सेवा। बालाजी की आंखों के सामने से एक पर्दा सा हट गया। वे माधवी का मनोरथ जान गए और बोले, माधवी, इस विवाह को कितने दिन हुए? बालाजी के नेत्र सजल हो गए और मुख पर जातीयता के मत का उन्माद सा छा गया। भारत माता, आज इस पतिवस्था में भी तुम्हारे अंक में ऐसी ऐसी देवियां खेल रही हैं जो एक भावना पर अपने यौवन और जीवन की आशाएं समर्पण कर सकती हैं। बोले, ऐसे पति को तुम त्याग क्यों नहीं देती? माधवी ने बालाजी की ओर अभिमान से देखा और कहा, स्वामी जी, आप अपने मुख से ऐसे कहें, मैं आर्य वाला हूँ। मैंने गांधारी
और सावित्री के कुल में जन्म लिया है। जिसे एक बार मन में अपना पति मान चुकी, उसे त्याग नहीं सकती। यदि मेरी आयु इसी प्रकार रोते रोते कट जाए तो भी अपने पति की ओर से मुझे कुछ भी खेद ना होगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मैं ईश्वर से उनके हित की कामना करती रहूंगी। माधवी का मुखमंडल प्रेम ज्योति से अरुण हो रहा था। बालाजी ने सब कुछ सुना और चुप हो गए। सोचने लगे, यह स्त्री है जिसने केवल मेरे ध्यान पर अपना जीवन समर्पण कर दिया है। इस विचार से बालाजी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। जिस प्रेम ने एक स्त्री का जीवन जलाकर भस्म कर दिया हो, उसके लिए एक मनुष्य के धैर्य को जला डालना कोई बड़ी बात नहीं। प्रेम के सामने धैर्य कोई वस्तु नहीं है। वह बोले, माधवी, तुम जैसी देवियां भारत की गौरव हैं। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि तुम्हारे प्रेम जैसी अनमोल वस्तु इस प्रकार मेरे हाथ आ रही है। यदि तुमने मेरे लिए योगिनी बनना स्वीकार किया है तो मैं भी तुम्हारे लिए इस संन्यास और वैराग्य का त्याग कर सकता हूँ। जिसके लिए तुमने अपने को मिटा दिया है, वह तुम्हारे लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। माधवी इसके लिए पहले ही से प्रस्तुत थी। तुरंत बोली, स्वामी जी, मैं परम अबला और बुद्धिहीन स्त्री हूँ, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि निज विलास का ध्यान आज तक एक पल के लिए भी मेरे मन में नहीं आया। यदि आपने यह विचार किया कि मेरे प्रेम का उद्देश्य केवल यह है कि आपके चरणों में सांसारिक बंधनों की बेड़ियां डाल दूं, तो आपने इसका तत्व नहीं समझा। मेरे प्रेम का उद्देश्य वही था जो आज मुझे प्राप्त हो गया। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन है। आज मैं अपने प्राणनाथ के सम्मुख खड़ी हूँ और अपने कानों से उनकी अमृतमयी वाणी सुन रही हूँ। स्वामी जी, मुझे आशा न थी कि इस जीवन में मुझे यह दिन देखने का सौभाग्य होगा। यदि मेरे पास संसार का राज्य होता तो मैं इसी आनंद से उसे आपके चरणों में समर्पण कर देती। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अब इन चरणों से अलग ना कीजिएगा। मैं संन्यास ले लूँगी और आपके संग रहूँगी, वैरागिनी बनूंगी, भभूति रमाऊंगी, परंतु आपका संग ना छोड़ूंगी। प्राणनाथ, मैंने बहुत दुख सहे हैं, अब यह जलन नहीं सही जाती। उससे वहां ना बैठा गया, उठकर प्रणाम किया और विरजन के पास आकर बैठ गई। ब्रजरानी ने उसे गले लगा लिया और पूछा, क्या बातचीत हुई? माधवी, जो तुम चाहती थी। ब्रजरानी, सच? क्या बोले? माधवी, यह ना बताऊंगी। ब्रजरानी को मानो पड़ा हुआ धन मिल गया। बोली, ईश्वर ने बहुत दिनों में मेरा मनोरथ पूरा किया। मैं अपने यहाँ से विवाह करूंगी। माधवी नैराश्य भाव से मुस्कुराई। विरजन ने कंपित स्वर से कहा, हमको तो भूल ना जाओगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह स्वर संभालकर बोली, हमसे तू बिछड़ जाएगी। माधवी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी। विरजन, चल बातें ना बना। माधवी, देख लेना। विरजन, देखा है, जोड़ा कैसा पहनेगी? माधवी, उज्जवल जैसे बगुले का पर। विरजन, सुहाग का जोड़ा केसरिया रंग का होता है। माधवी, मेरा श्वेत रहेगा। विरजन, तुझे चंद्रहार बहुत भाता था ना, मैं अपना दे दूंगी। माधवी, हार के स्थान पर कंठी दे देना। विरजन, कैसी बातें कर रही है? माधवी, अपने श्रृंगार की। विरजन ने कहा, तेरी बातें समझ में नहीं आती, तो इस समय इतनी उदास क्यों है? तूने इस यत्न रत्न के लिए कैसी कैसी तपस्याएं की, कैसा कैसा योग साधा, कैसे कैसे व्रत किए, और तुझे जब यह रत्न मिल गया तो हर्षित नहीं दिख पड़ती? माधवी, तुम विवाह की बातचीत करती हो, इससे मुझे दुख होता है। विरजन, यह तो प्रसन्न होने की बात है। माधवी, बहन, मेरे भाग्य में प्रसन्नता लिखी ही नहीं। जो पक्षी बादलों में घोंसला बनाना चाहता है वह सर्वदा डालियों पर रहता है। मैंने निर्णय कर लिया है कि जीवन का यह शेष समय इसी प्रकार प्रेम का सपना देखने में काट दूंगी। दूसरे दिन बालाजी स्नान ध्यान से निवृत्त होकर राजा धर्म सिंह की प्रतीक्षा करने लगे। आज राजघाट पर विशाल गौशाला का शिलारोपण होने वाला था। नगर की हाट बाट और विथियां मुस्कुराती हुई जान पड़ती थीं। सड़क के दोनों पार्श्वों में
झंडे और झंडियां लहरा रही थीं। गृह द्वार फूलों की माला पहने स्वागत के लिए तैयार थे। तो आज यहीं तक। इस उपन्यास का अगला भाग लेकर मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।